पहले आप इसका मूल्य देखिए बंधु, मात्र 25 रुपये, मात्र 25 रुपये इसका मूल्य है। और ये देखिए यहाँ पे प्रश्न कौन कौन सा है। ये देखिए, श्री रामचरितमानस का प्रथम श्रोता कौन था? क्या ब्राह्मण मांसाहारी थे? क्या रामायण काल के क्षत्रिय नरेश मछली खाते थे? यहाँ पे देखिए, गुरु और भाई की आज्ञा के बिना लक्ष्मण जी बीच में क्यों बोल उठे? सीता हरण के समय लक्ष्मण जी का क्रोध कहाँ गया था? राधे श्याम, हरीश सर्वत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, बहुत सारे लोग रामचरितमानस के ऊपर तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि क्या रामायण में स्त्री जाति का अपमान है? क्या धोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें गोस्वामी जी ने स्त्री जाति पर आक्षेप किया है? और कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि लक्ष्मण जी का क्रोध उस समय कहाँ गया था जब रावण सीता माता को हर के ले गया, और बीच सभा में लक्ष्मण जी बिना बड़े भैया के आज्ञा से क्यों बोल उठे? ऐसे बहुत तरह तरह के प्रश्न लोग करते हैं। तो आज मैं आप सभी को गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित बहुत सुंदर एक ग्रंथ दिखाऊंगा, और मात्र 25 रुपये का ग्रंथ है बंधुओं। ये है मानस शंका समाधान। इस ग्रंथ का नाम ही है मानस शंका समाधान, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर एकदम प्रमाण सहित दिखाया गया है, बताया गया है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। और धोल गवार शूद्र पशु नारी इसमें भी है, लेकिन मैंने स्वामी जी ने इस पे समझाया है उसका एक वीडियो बनाया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपका धोल गवार शूद्र पशु नारी पर से एकदम सभी शंका, जितना शंका है सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। और जो स्त्री या जो माताएं बहनें को बुरा लगता है कि गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों बोला, वो प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि उसमें स्त्री जाति का अपमान नहीं है, उसमें स्त्री जाति का सम्मान है। अब आप लोग को अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको ज़रूर देखिए वो वीडियो। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, इसको हम मानस शंका समाधान जो ग्रंथ है इसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको धार्मिक पुस्तक पढ़ने का शौक़ है, आप एक अच्छा रीडर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों के बारे में आप सभी को बताया करता हूँ, हमेशा बताता हूँ। तो चलिए, हम मानस शंका समाधान देखते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं @ईशान अनंत बिट्टू। कुछ भी सुझाव या कुछ भी अगर आपको मदद चाहिए तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। राधे श्याम। तो ये मानस शंका समाधान है, और चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसका मूल्य देखिए बंधु, मात्र 25 रुपये, मात्र 25 रुपये इसका मूल्य है। और ये देखिए यहाँ पे प्रश्न कौन कौन सा है। ये देखिए, श्री रामचरितमानस का प्रथम श्रोता कौन था? क्या ब्राह्मण मांसाहारी थे? क्या रामायण काल के क्षत्रिय नरेश मछली खाते थे? यहाँ पे देखिए, गुरु और भाई की आज्ञा के बिना लक्ष्मण जी बीच में क्यों बोल उठे? सीता हरण के समय लक्ष्मण जी का क्रोध कहाँ गया था? श्री राम को 14 ही वर्ष का वनवास क्यों? बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है बंधुओं। ये देखिए, सेतु राम ने बनाया था या नल नील आदि ने? क्या सचमुच प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सेवक का दोष नहीं देखते, फिर न्यायी कैसे? देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर प्रश्न है बंधुओं। भगवान के निज धाम गमन की चर्चा रामायण में क्यों नहीं है? भावी प्रबल है तो शुभ मुहूर्त से कार्य क्यों किया जाए? ये सब प्रश्न और उसका उत्तर देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक है कि रामचरितमानस का प्रथम श्रोता कौन था, तो जो प्रश्न जिन्होंने किया है आप देखिए, उन्होंने बालकांड का एक बताया है चौपाई, कि इससे जान पड़ता है कि भगवान शिव ने मानस की रचना करने के पश्चात उसे सर्वप्रथम माता पार्वती जी को सुनाया। परंतु यहाँ पे देखिए, इस चौथे के भावार्थ यह सिद्ध होता है कि शिव के द्वारा पार्वती जी को कहे जाने के पूर्व इस राम कथा को काकभूषुंडी जी ने पक्षीराज कहा और पक्षीराज गरुड़ ने सुना। फिर ऊपर की चौपाई में सर्वप्रथम श्री पार्वती जी के श्रवण की बात क्यों लिखी गई? कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने प्रश्न को पूछा है। देखिए, शंका आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो होगा, और उसी ग्रंथ को अगर आप पूरा पढ़ लेंगे, मतलब स्वामी जी कहा करते थे कि किसी बात पे, किसी ग्रंथ के किसी बात पर अगर शंका हो जाए तो उस ग्रंथ को पूरा पढ़ो शुरू से अंत तक, उसमें समाधान मिल जाएगा। और देखिए, इसी में बालकांड से ही
और यहाँ पे समाधान किया गया है उत्तरकांड से ही, मतलब रामचरितमानस से ही इसका उत्तर दिया गया है। ये जितना भी शंका है ना, सभी का रामचरितमानस से ही उत्तर दिया गया, आप देख सकते हैं। ये नहीं कि किसी पुराण से या किसी ग्रंथ से, किसी वेद से नहीं, इसी से। तो इससे आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए, आपका सभी जितने भी शंका है सभी शंकाओं का समाधान होगा। एक लाइन कहीं से सुन के, कहीं से पढ़ के अगर आप शंका करेंगे बंधुओं, तो फिर आपको तो पूरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा ना। ये देखिए उत्तर देखिए यहाँ पे, सचमुच यह प्रश्न बड़ा गंभीर है कि श्री रामचरितमानस का सर्वप्रथम श्रोता कौन ठहराया जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है 27 कल्प पहले कथा प्राप्त होने की बात, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या ब्राह्मण मांसाहारी थे, बहुत सुंदर सुंदर। देखिए एक क्या रामायण काल के क्षत्रिय नरेश मछली खाते थे। ये मात्र 25 रुपए का ग्रंथ है बंधुओं, लेकिन इसमें क्या लक्ष्मण जी धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह करना चाहते। देखिए लोगों ने जो भी जितनी भी शंकाएं की हैं, सभी शंकाओं का बहुत सुंदर तरीके से इसमें समाधान किया गया, ये मैंने पढ़ा था। तो ये देखिए, गुरु और भाई की आज्ञा के बिना लक्ष्मण जी बीच में क्यों बोल उठे। सीता हरण के समय लक्ष्मण जी का क्रोध कहाँ गया था। देखिए बंधुओं, प्रभु का जो लीला है ना हरि का, वो ये देखिए श्री राम को 14 ही वर्ष का वनवास क्यों। अब कोई ये पूछ दे आपसे तो आपको तो पता ही नहीं रहेगा। तो इसका बहुत सुंदर सुंदर समाधान किया गया है इसमें, जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं। ये देखिए, क्या विवाह के समय कैकेयी पुत्र को राजगद्दी दिए जाने की। ये देखिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दशरथ जी। और बंधुओं एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि कई लोग बोलते हैं ना कैकेयी माता को सबसे अच्छा अगर मैं बताऊं तो वही है। आप लोग कहेंगे ये क्या, राम जी को उन्होंने इतना कष्ट दिया। राम जी को कष्ट नहीं दिया बंधु। राम जी एक बार आके उनका आँख पीछे से बंद कर दिए अपने हाथों से और बोले कि कौन। तो उन्होंने बताया कि अरे आपको नहीं जानूंगी तो किसको जानूंगी, आप तो राम हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राम जी ने, प्रभु ने कहा, तो उन्होंने कहा क्या, मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभु ने कहा कि समय आने पे आपका पुत्र मेरे लिए आपको छोड़ देगा, आपके पति से आपका अलग होना पड़ेगा, पूरा समाज आपको आपकी निंदा करेगा। उन्होंने कहा मुझे सब कुछ मंजूर है। आप देखिए राम जी आए उधर से पहले वनवास, तो सबसे पहले उनको ही उन्होंने प्रणाम किया। तो ये प्रभु का लीला है बंधु। और बहुत सारा प्रसंग है कि ऐसा क्यों किया कैकेयी माता ने। तो हम ये सब समझने का विषय है, ये सब पढ़ने का विषय है। अगर ग्रंथ को हम पढ़ेंगे ना तो सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए रामचरितमानस, गीता और भागवत महापुराण, भागवत गीता और भागवत महापुराण और रामचरितमानस, ये 3 ग्रंथ में किसी एक से ज़रूर प्रेम रहना चाहिए। तीनों से है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक से प्रेम का मतलब कि पूरा उसको कंठस्थ रहना चाहिए, या तो रामचरितमानस या गीता या भागवत महापुराण। बस तीनों में से किसी एक को ऐसा पकड़ो कि फिर छोड़ो नहीं, पूरा एक एक अक्षर पढ़ना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे श्याम।